जब इस प्रकार से जो है, अब आवाज आ रही है आप सबको? ये सर नो लिख के भेजेंगे, ये वाई एंड एन। तो जब इस प्रकार से जो है महाप्रभु का ये संदेश का जो प्रचार हो रहा था, और समर्थ ब्राह्मण जो है सबके सब लोग लगे हुए थे कर्मकांड का प्रचार करने के लिए, भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत गलत धारणाएं फैलाई हुई थी, और साथ ही साथ जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी बहुत गलत जो धारणाएं सब थी समाज में। तो इस बात को देख करके जो है वृंदावन दास ठाकुर जी के हृदय में बहुत टीस हुई है, और देखा कि वे जो समर्थ ब्राह्मण थे वे कभी कभी जो है नॉन वेज का भी प्रयोग करते थे, और काली माता और श्री कृष्ण को जो है बराबर ही सम्मान अर्थात बराबर ही मानते थे। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से क्या किया, प्रचार किया अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने भजनों के द्वारा। और इस प्रकार से जो तत्व से जब बात आती है वृंदावन दास ठाकुर के विषय में, वो ये आती है कि वृंदावन दास ठाकुर ही जो वेद व्यास जी है, वेद व्यास जी ही वृंदावन दास ठाकुर जी बनकर के रूप में ही आए थे महाप्रभु की इस लीला में भाग लेने के लिए, पूरे मानव समाज को जो है शिक्षा देने के लिए। तब वृंदावन दास ठाकुर जी ही पूरे जो है सबके समक्ष प्रकट हुए थे। तो वृंदावन दास ठाकुर जी का विशेष जो योगदान है हमारे वैष्णव के जीवन में, हमारे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सबसे बड़ा है कि उन्होंने में ये महान ग्रंथ दिया, और उस समय भी आए जब हमारे सभी आचार्य धीरे धीरे करके जा रहे थे, और उन्होंने सभी लोगों को जो है भगवत भक्ति की ओर जो है प्रेरित किया। और एक बार फिर से जो है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो सूर्य था, कृष्ण भावना आंदोलन का जो सूर्य था, तो एक बार फिर से क्या हो गया, चमक रहा था। चमक रहा था मतलब जो है कि फिर से जो है जो बागडोर थी प्रचार की वो वैष्णव के हाथ में आई, और एक बार फिर से चैतन्य महाप्रभु के जैसा ही आंदोलन उद्भूत हुआ, प्रकट हुआ। क्योंकि मैं आपसे बताना चाहता हूँ कई बार ऐसी घटना ही हमारे इस आंदोलन में, हमारे आचार्यों के द्वारा प्रचार किए गए इस आंदोलन में महाप्रभु के बाद में भी, एक बार तो जो है ऐसा हो गया था कि पूरा लुप्त हो गया था। तो उस समय फिर जो है पूरे आंदोलन की जो बागडोर थी वो किसने संभाली थी? एक महान वैष्णवी ने जो है उस समय क्या किया था कि जो है पूरा उस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया था। तो कौन थी ये महान आचार्य, बताइए? महान वैष्णवी कौन थी जिन्होंने पूरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया था, पूरा उसको लीड किया था उस आंदोलन में? कौन बताएगा? मैसेज करके बता सकते हैं कौन थी ऐसी महान आचार्य जिन्होंने जो है वैष्णव जिन्होंने पूरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को दोबारा से पुनर्जीवित किया था। ऐसे ही जो है नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी थी, यस वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। और उनका नाम कौन बताएगा? उनका नाम था जहानुआ माता जी है। राधा कुंड पे जाते हैं तो हमें वहां पर जो है उनके जो है समाधि मंदिर मिलता है, जहानुआ माता जी राधा कुंड के। जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जो समाधि है उसके ऐसे बाहर निकलेंगे, राधा कुंड की तरफ आएंगे तो वहीं पर ही एक छोटा पेड़ है, और वहां पर पूरा जो है वो जो है समाधि जो स्थल है उनका, जो भजन कुटीर स्थल है, वो बहुत सुंदर तरीके से बहुत खराब हो गया था। तो हमारे गुरुकुल के द्वारा ही, हमारे जो वृंदावन में जो गुरुकुल है हमारा, उस के द्वारा ही क्या किया गया, उसका जीर्णोद्धार किया गया, फिर से अच्छी तरह से उसको जो है प्रिपेयर किया गया। भक्त लोग आकर के वहां पर दर्शन करते हैं। तो जब भी हमें राधा कुंड पे जाना होता है तो हमें जाकर के इस तरह दर्शन करना चाहिए इन सभी वैष्णवों के। और विशेष रूप से जो आचार्य जो इस धरा धाम पर प्रकट हुए हैं, क्या करने के लिए? कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। एक बार तो वृंदावन दास ठाकुर जी जब वे स्मार्त ब्राह्मणों से लड़ रहे थे, तो लड़ना मतलब है कि जिन ब्राह्मणों के दिमाग में धारणा है आज भी है, ये बहुत बड़ा एक हमारी संस्कृति के रूप बहुत बड़ा एक जो ये कह सकते हैं कि एक धब्बा है, कलंक है, कि लोग जो है योग्यता पे विचार नहीं करते, योग्यता के अनुसार ही, बिना योग्यता के ही लोग टाइटल को जो बढ़ावा दे रहे हैं आज भी जो है। देखो कलयुग के दिन प्रभाव हो गया है, सब कुछ खत्म हो रही है, लोग सब कुछ संस्कृति नष्ट हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको जो है जातिवाद में ही रखना चाहते हैं। तो बहुत गलत है, क्योंकि जो भक्ति है वो जातिवाद के बंधन में नहीं होती। भक्ति जो है वो हर किसी का अधिकार है, वो किसी के बाप की बपूती नहीं है कि किसी का उसके ऊपर अधिकार है। वो सभी जीवों के लिए, सभी जीवों का जो है कृष्ण जो
शुद्ध कृष्ण प्रेम है वो सभी जीवों के लिए है। कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के न नए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कि जो चाहे कोई सन्यासी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है कि वो शुद्ध कृष्ण भक्त होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो आज जो है लोगों के पास में योग्यता नहीं है, लेकिन वो एकाधिकार जताना चाहते हैं। एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये। दूसरा ये है कि जिस प्रकार से नारायणी देवी है जो बालिका थी और जिसको जो है कृष्ण प्रेम मिला था बचपन में महाप्रभु के द्वारा, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है। इस नारायणी के नाम से मुझे स्मरण होता है कि जब हम लोग जो है कॉलेज में पढ़ाते थे, तो एक गांव था वहां पर कसेरवा कला जहाँ हम पढ़ाते थे, तो वहां पर शुरुआत हमने प्रचार की भी और टीचिंग और प्रीचिंग दोनों की थी। तो ये समथिंग बात है 2005 की। हाँ, सन 2005 की बात है, जब हम फाइनल कर रहे थे पूरे मास्टर इन इंग्लिश। तो उस समय पढ़ा रहे थे तो बड़ा जोश था हमारे मन में कि जो है यहाँ पर प्रचार होना चाहिए। तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत सारे बच्चे थे। अब तो सबकी शादी हो गई है। तो उनमें से कई बच्चे ऐसे थे जो बहुत लगाव रखते थे, वो बहुत बड़े ध्यान से सुनते थे। और आपको हैरानी होगी कि कई बच्चों ने तो जो है मुझे ट्यूशन लगा लिया था अलग से। कहा था कि सर आप यहाँ तो डिस्टर्ब करते हो, क्योंकि जो प्रिंसिपल था वो झांक झांक करके देखता था। वो हमेशा ही देखा करता था कि ये टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। और जो हम भी क्या करते थे, हम बड़े ध्यान से एक तरीका था हमारे पास में कि हम जो कॉपी थी हमारी, जो कॉपी जो पढ़ाते थे जो बुक्स में से, उसके बीच में ही हम छोटी सी बुक रखते थे, कृष्णा की ओर है, जन्म मृत्यु से परे छोटी छोटी बुक्स रखते थे, उसको पढ़ाते थे। जब आता था तो उस पेज को हम पलट देते थे। तो बड़ा ट्रिक से पढ़ाना था। बोर्ड पे हम हरे कृष्णा में लिखते थे। आपको हैरानी होगी हम कैसे कैसे दौर से गुजर का है टीचिंग के। हम मैं खाली शॉर्ट में लिखता था, एच के लिखना जरूरी था। तो बच्चों को शॉर्ट में समझ, मगर शॉर्ट में समझ लेना, बोला ठीक है जी। तो बच्चे भी हंसते रहते थे। तो कई बच्चे से थे, लड़कियां लड़के, जिन्होंने पर्सनल ट्यूशन लगाया और उन्होंने खूब वो कथा सुनते थे। 15 आध घंटा पढ़ते थे, आध घंटा हम डेली जो है कुछ न कुछ विषय पे डेली टॉपिक पे कथा सुनते थे। कुछ बच्चे व्रत भी रखने लगे थे। फिर थोड़ा थोड़ा वहाँ हंगामा होने लगा, बहुत सारा कुछ होता है ना। फिर एक्चुअली हमें फिर बीएड करने के लिए बड़े कॉलेज में जाना था, बाहर जाना था, फिर वो छूट गई। फिर बाद में मेरे फिर शुरू किया जाना, तो जब हमारे बीएड करके आए फिर कुछ बच्चे जुड़े। उनमें से जो है कुछ बच्चों की शादी हो गई तो चले भी गए, लेकिन एक दो बच्चा ऐसा है जो आज भी फोन करता है। मतलब तीन चार है ऐसे तो। एक लड़की का लास्ट ईयर में ही फोन आया, उसने कहा सर मुझे पहचानते हो? मैंने कहा नहीं। तो उसकी मम्मी मुझे कहीं मिली श्यामली स्टेशन पे, मैं श्यामले गया था, तो उन्होंने पूछा कि आप तो सुरेंद्र सर हो ना? तो मैंने कहा कि हाँ, आप कैसे जानते हो? तो उसने कहा कि मैं मोहिनी की मम्मी हूँ, मोहिनी को आप पढ़ाते थे ना, मोहिनी सोनिया। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनका एक्चुअली भाई नहीं था, वो मुझे भाई जैसे ही मानते थे, दोनों बहन। तो वो कहते कि वो तो बहुत याद करती है आपको, बहुत याद करती, पूछते रहती सर कहाँ है। वो जो है भक्त बन गए, उन्होंने शादी, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें की। फिर मेरा नंबर ले, फिर उस लड़की का फोन आया, तो उसने फिर बहुत सारे बताया अपने जीवन में। मैंने फिर इंजीनियरिंग करी, बीटेक किया, मैं फिर जॉब किया, ये किया, उसकी शादी हो गई, बागपत के पास एक गांव है। तो बहुत सारे बच्चे आज भी जुड़े हैं। तो वो बता रही थी कि मुझे आज भी याद है, आप कीर्तन करते थे, कथा सुनाते थे, कभी कभी मुझे सोने के बाद में वो चीजें याद होती है, रिपीट होती है। तो कहने का मतलब है कि जो कृष्ण प्रेम है, जो बचपन में सुन लिया है बच्चों ने, वो भूल नहीं पाते। तो वही सेम हुआ किसके साथ में? नारायणी के साथ। तो बच्चों को वास्तव में हमारा जो टारगेट होना चाहिए ना, बच्चों को प्रीचिंग करने का होना चाहिए। यदि हम बच्चों को प्रचार करेंगे ना, न्यू जनरेशन को प्रचार कर दिया ना, तो वो तो भक्त बनेगा ही, उसके बच्चे ही भक्त बनेंगे, वो रह नहीं सकता। तो इसलिए भक्ति में कभी भी लेट नहीं होना चाहिए। जो ये धारणा बना रखी है कि बुढ़ापे में जो है हम लोग क्या करेंगे, भक्ति कर लेंगे, ऐसा कभी संभव नहीं है। दिखाने तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो इस तो क्रैक हो गई, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो चल ही रहा है। हरे कृष्णा। अब ठीक है आवाज? तो इस प्रकार से जो है क्या होगा, ये सब जो है नारायणी के द्वारा जो है प्रचार हुआ। और महान भक्त जो है कौन आए? वृंदावन दास ठाकुर जी। क्या करने के लिए आए? सबको कृष्ण प्रेम देने के लिए आए।
तो ऐसे भक्त जो है, अर्थात हम यदि बच्चों को जो है, इसमें सबसे बड़ी बात जो है, मैटर ये है कि हम जो है ऐसे बच्चों को यदि हम कृष्ण की भक्ति देंगे, कृष्ण की भक्ति में जोड़ेंगे, तो क्या होगा, उनके आने वाली जो पीढ़ियां है वो भी कृष्ण भक्त बनेगी। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर जी ने बहुत सुंदर प्रचार किया, और फिर भी उन्होंने जो है इन ग्रंथों की रचना करके ऐसे महान वैष्णव जो है, फिर धीरे धीरे वे इस दराज से चले गए, फिर दूसरे वैष्णव ने आकर के कृष्ण भक्ति के बाहर को संभाला। हरे कृष्ण।